जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदिता त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं प्रॉफिट वॉल्यूम कॉस्ट एनालिसिस, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात सम विच्छेद बिंदु भी इसको कहते हैं। सम विच्छेद बिंदु अर्थात एक ऐसा लेवल जहां पर फर्म को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। तो ये एक एनालिसिस है, पिछले 7 वीडियो में आपको दे चुका हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। मैनेजरियल डिसीजंस को ये प्रभावित करता है और उनको सही तरीके से डिसीजन लेने के लिए ही ये एनालिसिस किया जाता है। एमकॉम स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कॉमर्स सेक्टर से आने वाले बच्चों के लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें हर एक एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ना जाते हों। और हद तो हो गई 2021 में जब यहाँ से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपके पीजीटी के एग्जाम में पूछ लिए गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए चैप्टर। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अपने उन साथियों के साथ में इसको साझा करें जो अभी कॉमर्स पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन करना है हम लोग को वो बीईपी बेस है, मतलब पूरी की पूरी बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट पर। 4-5 कंडीशन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है आपको कि फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी 40,000 और पीवी रेशियो है 40%। नंबर ए कंडीशन में आपसे कहा है बीईपी बताओ, बीईपी बताओ। बी कंडीशन में कहा है इफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज by 10,000 then न्यू बीईपी, नया बीईपी क्या होगा। सी पॉइंट में कहा है इफ वेरिएबल कॉस्ट वीसी, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज by 50% देन न्यू बीईपी क्या होगा। और डी कंडीशन है इफ सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाय 10% देन न्यू बीईपी। तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाला हूं और पूरा बीईपी ओरिएंटेड है, मतलब बीईपी पर डिपेंड है। सबसे पहले ये हमको वैल्यू दी गई है, हमसे पहले बीईपी पूछा जा रहा है, फिर कह रहा है अगर बताओ 10,000 से इंक्रीज हो जाए हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो बीईपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब बीईपी क्या हो जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं पीजीटी में, मतलब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारी 50% से इंक्रीज हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सेलिंग प्राइस 10% से डिक्रीज हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 4 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर चलते हैं बिना किसी विलंब के। विलंब मैं करता नहीं, ये हैं आप जानते, मैं देर करता नहीं, बस कभी कभी हो जाती है। तो बीईपी कैसे, रुपीज में। फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट पीवी रेशियो। अब फार्मूला कहता हूं, जब पढ़ा रहा था शुरुआत में बीईपी तो मैंने कभी नहीं कहा ये फॉर्मूला होता है। मैंने कहा बीईपी का मतलब है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ऐसा लेवल जहां ना प्रॉफिट है ना लॉस है। वो लेवल वो होता है जहां पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों चीजें बराबर होती हैं, उसी को बीईपी कहा जाता है। वहां पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो मैंने समझाया है, समझना चाहते हो तो तीसरे नंबर के वीडियो में चले जाओ, वहां पर मैंने बीईपी आपको एकदम क्लियर किया है, बहुत आराम से, बहुत मजे से। जाओ वहां पर देख के आओ, नहीं तो रुको यहीं पर देखो। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी 40,000 और पीवी रेशियो है 40% गुणे 100 बराबर 1 लाख, बराबर 1 लाख। 1 लाख आएगा, देख लो भैया, ये देखो ठीक। इसको मल्टीप्लाई दे दो कितना हो जाएगा 4 लाख, और 4 लाख को 4 से डिवाइड कर दो 1 लाख। आप कहेंगे सर विश्वास कैसे माने कि ऐसा हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, मानना पड़ेगा ना, बता रहा हूं तो मानना पड़ेगा। देखो अगर आपकी 1 लाख रुपए की सेल्स है, ये क्या है सेल्स है, जब 40% पीवी रेशियो है इसका मतलब 60% वेरिएबल कॉस्ट है। 1 माइनस पीवी रेशियो बराबर वेरिएबल रेशियो आ जाता है। तो इसका 60% निकाल दो क्या निकल जाएगा
60,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट निकल गई, ठीक है ना। बचा क्या, 40,000 बचा। इस 40,000 को क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन कहेंगे। कंट्रीब्यूशन से 40,000 की फिक्स्ड कॉस्ट हटा दो। बताओ मेरे लाल क्या बचा, कुछ नहीं बचा सर जी, हम तो फालतू में वो अंडर कर रहे थे। समझ में आ गया, ये सेल्स है, ओके। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटाया, कंट्रीब्यूशन आया, उसमें से मैंने फिक्स्ड कॉस्ट हटाई, तो ना प्रॉफिट ना लॉस मेरे हिस्से आई। बात क्लियर हो गया। देखो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। यही तो बात है एनालिसिस की। तो मेरी बात से संतुष्ट हो, अब मत कहना कि आपकी बात नहीं मानूंगा, मानना पड़ेगा। आओ दूसरी कंडीशन, कह रहा है इफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 10,000 देन न्यू बीईपी। अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 से बढ़ जाए तो नया बीईपी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यही ऐसे रखो फॉर्मूला, बीईपी रुपीज में, ये जरूर लिखना, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अभी 40,000 पहले से थी, अब 10,000 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी ना सर। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 40 गुणे 100। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, और 50 दूना वो हो जाएगा 1,00,000, और 5 25, 1,25,000 कितना हो जाएगा, 1,25,000 रुपए का माल बेचो, ना प्रॉफिट में होगे ना लॉस में। अब मत कहना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब तो मान लो, अभी भी नहीं मानोगे तो फिर करके देख लो। 1,25,000 रुपया, 1,25,000 में से लिख दें यार, तुम लोग माने होगे नहीं। 1,25,000 रुपए की क्या है, सेल्स है। इसका 60% निकाल दो, एक जीरो हटाओ तो 6 जीरो 0, 6 जीरो 0, 6 पंचे 30, 6 दूना 12 और 3 15, और 6 1 7, 75,000 हो गया। 1,25,000 माइनस 75,000 क्या बचा, 50,000 बचा। ये क्या है, कंट्रीब्यूशन है, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 की हटाओ, ये देखो क्या बचा, बाबा जी का ठेंगा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। फिर वही तो मैं कह रहा था, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बात समझ रहे हो। चलो तीसरी कंडीशन में आओ, अब बात तो अब शुरू हुई है। कह रहा है इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 50% देन न्यू बीईपी। नया बीईपी बताओ, अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए 50% से, तो लौट आओ पहले यहां देखो वेरिएबल कॉस्ट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस, कैसे आएगी, 1 माइनस पीवी रेशियो कर लो, 1 माइनस पीवी रेशियो। पीवी रेशियो है 40, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या है, 60% है ना भाई। 100 रुपए में से अगर हम 40 रुपए निकाल दे रहे हैं पीवी रेशियो का, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 60% है। ये 60 रुपए है तो 60% कह देंगे उसको। अब ये इंक्रीज हो जाएगी 50% से, तो 50% से इंक्रीज होने पर 6 पंचे 30% ये और बढ़ जाएगी, तो 6 पंचे 30 प्लस 60 बराबर अब कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। जब 90% ये हो जाएगी तो पीवी रेशियो क्या बचेगा, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वीसीआर। 1 माइनस, देखो 1 माइनस पीवी रेशियो कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कर दे तो पीवी रेशियो नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि भैया 1 माइनस 90% बराबर 10%। अब हमारा क्या बचा, कंट्रीब्यूशन कितना बचा, सॉरी हाँ कह सकते हो कंट्रीब्यूशन रेशियो पीवी रेशियो के बाद होती है, कितना बचा 10%। तो अब बताओ बीईपी कितना होगा। अरे बहुत देखो ये बात अगर समझ में आई हो तो अब तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं तो बीईपी तो हर एक कोई निकाल देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीईपी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी 40,000, और कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो क्या 10% गुणे 100, एक जीरो इसका काटा, एक जीरो इसका काटा, अब कितना हो गया 4 लाख हो गया। अब 4 लाख का माल आपको बेचना पड़ेगा, तब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो देखो 4 लाख का माल बेचना पड़ेगा, तब नो प्रॉफिट नो लॉस में पहुंचोगे। सर फिर से बता दीजिए थोड़ा सा अच्छा सुन लो, 4 लाख की बिक्री और 9 चौक 36, 3,60,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, बचा क्या 40,000, और 40,000 है फिक्स्ड कॉस्ट। 40 माइनस 40 बराबर, अरे राम राम आ गया ना समझ में सर, कुछ नहीं बचेगा। हाँ कुछ नहीं बचेगा, बात क्लियर, कुछ नहीं बचेगा मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहां पर अंतिम बात समझ लो, इफ सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाय 10% देन न्यू बीईपी। और इसको समझो, हम मान लेते हैं मेरा सेलिंग प्राइस था 100 रुपया, ठीक है, तब मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 60, तब 40% मेरा बच रहा था कंट्रीब्यूशन, जिसको मैं पीवी रेशियो कह रहा था।
अब जब ये यहां पर क्या हो गया, ये यहां पर घट गया 10% से, तो कितना रह जाएगा 90। कितना रह जाएगा 90। अच्छा देखो ये बात याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत गलत करोगे। जिसके बारे में कहा जा रहा हो उसी को चेंज करना। ये मत कहना वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन सेलिंग प्राइस, देन व्हेन सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज देन आल्सो वेरिएबल कॉस्ट विल बी डिक्रीज। ये मत करना, ऐसा नहीं होगा। हमसे क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस डिक्रीज। अरे यार विक्रय मूल्य घटा दो तुम तो क्या वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी? तुम्हारे वेरिएबल कॉस्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करती। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन नॉट ऑन सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट कहां डिपेंड करती है? प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, ना कि तुम्हारी सेलिंग प्राइस पर। तुम सेलिंग प्राइस 0 रुपए में बेचने लगो, फ्री में बेचने लगो, तो इससे कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करेगी प्रोडक्शन कितना कर रहे हो। तो जब कह रहा है कि बिक्री मूल्य कम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट को मत कम कर देना। वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। हाँ सिंपल वे होता है तो डिपेंड कर जाता है, अलग बात है। चलो तो ये 90 हो जाएगा, लेकिन ये 60 ही रहेगी। तो अब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा, 30 बचेगा, है ना। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 30/90 गुणे 100, ये कितना आएगा 0 0। 300/9 मतलब 33.33, या फिर इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 33 सही 1/3%। क्या कह सकते हैं, 33 सही 1/3% कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा। या फिर और बदल दें थोड़ा, और 100/3% ऐसे कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, है ना। तो बात क्लियर हो गई है? हाँ जी सर क्लियर हो गई है। अब नंबर 4 वाली बीईपी हमको बता दो, बस हम संतुष्ट हो जाएं। आओ, बीईपी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, फिक्स्ड कॉस्ट अब चेंज नहीं हो रही है। जब वो कह रहा था चेंज हो रही तभी चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये नहीं कि वही पहले वाली बात हम दोबारा लगा दें, नहीं। 40,000, ठीक है। अपॉन पीवी रेशियो, तो अपॉन पीवी रेशियो भैया देखो कितना है, 100/3। तो अपॉन 100 और अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो कहां चला जाता है, ऊपर आ जाता है। 100/3 इंटू 100, तो ये 100 हटा दो, कितना बचा 1,20,000। अब बीईपी कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा फिर सॉल्व करके देख लो, लेकिन अब की मैं नहीं बताऊंगा। 1,20,000 रुपए सेल्स है, इसमें से 33 सही 1/3%, 100/3% हटा दो, वेरिएबल कॉस्ट हट गई, बचेगा कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन आपका 40,000 ही आएगा। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 है आपका, नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो ये बीईपी स्पेशल था, जिसमें मैंने बीईपी की वो लगभग कंडीशंस आपको बता दी कि बीईपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर चेंज आए तो बीईपी पर क्या चेंज होता है, सेलिंग प्राइस पर चेंज आए तो बीईपी में क्या चेंज होता है, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाए तो बीईपी में क्या चेंज होता है। मैक्सिमम ये सारे चेंजेस होते हैं बीईपी के। उम्मीद है आपको बीईपी बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी मेरे भाई। अगर समझ में आ गई है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं हमको जरूर दो, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो कतई भूलना ही मत मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे कुछ और स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद।